सैनिक भाइयों नमस्कार। एक जरूरी बात है, 21 जनवरी को सुबह 10 बजे पूरा जंतर मंतर पर पहुंच जाना। तुलाराम यादव जी, राम राम जी। आपको पूरे सैनिक भाइयों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि दो पत्रों ने सरकार में भूचाल ला दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि सरकार हलचल में आ चुकी है। मतलब सरकार में इन दोनों पत्रों की आज उनकी टेबलों पे रखे दोनों पत्र। सैनिक भाइयों, जो जवानों के न्याय के लिए जो संघर्ष चल रहा है संविधान के दायरे में, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। क्योंकि सरकार भी हमारी है और सरकार में जो भाई बैठे हैं पूर्व सैनिक, उनके भी फोन आ जाते हैं। तो उनके अनुसार आज जो उन्होंने कहा कि पूरा शरीर निकल गया है, सिर्फ पूछ पूछ बाकी रह गई है, सिर्फ पूछ पूछ बाकी रह गई है। आप अड़िंग रहना अपनी मांगों पे और डटे रहना जहां पर आप बैठे हो, आपको कोई हराने वाला नहीं है। तो ऐसे भाई हौसला बढ़ाते हैं, तब हम इस कड़ाके की ठंड में, 0 की ठंड में, हार्ड कपाने वाली ठंड में, हम 35 लाख पूर्व सैनिकों के आशीर्वाद से, प्यार से, जिनमें हमारी 7.5 लाख माता बहनें हैं, जो अपनी अंतरात्मा से, जो जंतर मंतर को अपनी सांसों में अपने परमात्मा का नाम लेते हुए जो दुआएं दे रही है, उनके आशीर्वाद से हम आज भी डटे हुए। और भाई, मैं दोनों लेटर पढ़ के बताना चाहता हूं। पहला लेटर है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने देश भर के 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, रिस्पेक्टेड ऑल जवान यूनियन के लिए लिखा है। विषय: जवानों के हितों के लिए काम करने वाली जवानों की यूनियनों को 21 जनवरी 2024 की मीटिंग का खुला आमंत्रण पत्र। खुला आमंत्रण पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है, श्रीमान जी, हम 35 लाख पूर्व सैनिकों को कह रहे हैं, निवेदन है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पहले भी देश भर की जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली जवानों की यूनियनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस मनोरथ में कामयाब नहीं हो सके। हम जवानों की सभी यूनियनों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी 21 जनवरी 2024 दिन एतवार, रविवार को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर की जा रही मीटिंग में शामिल हो। उन सभी यूनियनों से भी मीटिंग में आने का अनुरोध है जिनसे हमारे मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। और मतभेद के कारण ही हम एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम वाद विवाद करते हैं तो किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उसमें से कुछ अच्छी चीजें हाथ लगती हैं। देश में जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली समस्त यूनियनों से आग्रह है कि 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाली सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तथा सहयोगी यूनियनों द्वारा 21 जनवरी 2024 दिन एतवार को जंतर मंतर धरना प्रदर्शन स्थल पर एक मीटिंग का आयोजन सुबह 11 बजे किया जाएगा। मीटिंग का एजेंडा: इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हकीकत में धरातल पर, जमीन पर जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियनों का एक फ्रेंडली अलायंस बने, कोर कमेटी बने। नोट: ऑनलाइन नोट, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं, नोट: ऑनलाइन चलने वाली व्हाट्सएप, यूट्यूबर पर प्रचार करने वाली राजनीतिक यूनियनें इस मीटिंग से दूर रहे। जवानों की
वही यूनियन इस मीटिंग में भाग ले जो जवानों के लिए धरातल पर संघर्ष कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। दो शब्द मैं जोड़ देता हूं, बैरिकेड पे चढ़ सकती है, प्रशासन की लाठियां खा सकती हैं। वो आगे का प्लान मीटिंग में सभी यूनियन की सहमति लेकर एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा और वही कोर कमेटी आगे के प्रोग्राम तय करेगी और मीटिंग में शामिल होने वाली समस्त यूनियन से विचार विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज इसी पे जो कड़ा शब्द लिखा गया है, हलचल मची हुई है, क्योंकि सबको मालूम है कितनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि 75 साल लगे यहां तक पूछने के लिए। और अब स्थान जंतर मंतर धरना स्थल, दिनांक 21 जनवरी 2024, दिन एतवार रविवार, समय सुबह 11 बजे। लास्ट में सभी से दोबारा अनुरोध कि आप अपना कीमती समय निकालकर अवश्य जवानों के हितों के लिए मीटिंग में शामिल हो। जो जो संस्थाएं हैं उनका एक एक नुमाइंदा, दो दो नुमाइंदे। ये लेटर लिखा गया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से और सबको धन्यवाद किया गया। दूसरा जो लेटर है वो है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन असली, समस्त पूर्व सैनिक संघ, पूर्व सैनिक समाज, पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्य करने वाले पूर्व सैनिक संघों को खुला निमंत्रण। 21 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे जंतर मंतर धरना स्थल। एक नया प्रयास। प्रिय साथियों, नव वर्ष 2024 की आपको और आपके प्रियजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 9 अप्रैल 2023 को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन किया था और यह संघ कुछ महीनों तक सफलतापूर्वक कार्य भी करता रहा, परंतु सितंबर आते आते कुछ राजनीतिक से प्रेरित साथियों ने पूरे सैनिक समाज की पीठ में छुरा भोंका और इस संघ को कुछ हद तक पंगु कर दिया और अपनी डफली अलग सुर में बजाने लगे। इस सब के बावजूद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी शांत रही और अंदर ही अंदर आत्म विशेषण करती रही कि हमसे कहां पर गलती हुई है कि इन दुर्भावना से परिपूर्ण पूर्व सैनिकों को हमने ऐसे पदों पर आसीन कर दिया जहां इनसे आशा थी कि पूर्व सैनिकों के हितार्थ निर्णय लेंगे, परंतु इनको इतनी निरंकुश शक्ति भी हमने प्रदान कर दी थी कि इन्होंने अपनी साथी पूर्व सैनिकों के हितार्थ कार्य करने की बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। इन्हीं कारणों से एफयू के अध्यक्ष को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में पूर्ण बहुमत से निर्कासित किया गया था। यह आप सबको मालूम है कि 2 महीने पहले जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, बहुत ही सम्मानित हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को, उनको बहुमत के आधार पर उनको बाहर कर दिया गया था। अब समय आ गया है कि जो कुछ और फेडरेशन के पदाधिकारी सितंबर माह में हुए फर्जी इलेक्शन के बाद पद ग्रहण करने के बाद से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और सैनिक समाज से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं और एकदम शांत होकर किसी अंधेरे कमरे में छुपे बैठे हैं, उनके खिलाफ फेडरेशन कार्रवाई करे और अगली मीटिंग में उस पर निर्णय ले। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा किए गए आत्म विश्लेषण से यही सामने आया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां देने के कारण समस्त पूर्व सैनिक समाज को बहुत चोट पहुंची है और हम अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। ऊपर दिए गए कारणों को मद्देनजर रखते हुए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और इस फेडरेशन को जन्म देने वाली संस्था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि हम पूर्ण सभी सैनिक संघों को एक मंच पर लाने का प्रयास करें। इसलिए देश में जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली समस्त संस्थाओं से आग्रह है कि वह 21 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर एकत्रित हो और इस बात पर मंथन करे कि फेडरेशन में हुआ वह दोबारा ना हो। मीटिंग का एजेंडा। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हकीकत में धरातल पर जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियनों के एक फ्रेंडली अलायंस बनाना। स्थान, बीच में फोन नहीं करना भाई, नहीं करना।
बीच में फोन आ रहा था भाई। स्थान जंतर मंतर धरना स्थल, समय सुबह 11 बजे, दिनांक 21 जनवरी 2024, दिन एतवार रविवार। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन यह आशा करती है कि जवानों के हितार्थ कार्य करने वाली एसोसिएशन इस मीटिंग में अपनी उपलब्धि दर्ज करवाएंगी। हम एक बार फिर यह बात साफ करना चाहेंगे कि हम एक बार फिर यह साबित करना चाहेंगे कि वही सहयोगी संस्थाएं जुड़े जो राजनीतिक दलों एवं पूर्व सेना अधिकारी के संस्थाओं के साथ न जुड़ी हों, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार, पूर्व वायु सैनिक जेडब्ल्यू, दोनों पत्रों ने आज 35 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को सरकार के टेबल पे रख दिया। अब सबसे पहली बात, कुछ पत्ते होते हैं जिनको समय पर ही खोला जाता है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को 9 अप्रैल को बनाया गया। उसके अंदर 26 फाउंडर मेंबर थे। उन फाउंडर मेंबरों में से सबसे पहले एक बहुत ही सम्मानित जो यूट्यूब चलाते हैं और हमारे प्रिय कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी के मंच पर जाके पगड़ी पहनने का काम किया। उसी दिन वो ऑटोमेटिक बाहर हो गए थे, क्योंकि जो फेडरेशन का जो हमने 9 अप्रैल को जो बनाई थी वो अराजनीतिक थी और उन्होंने बगैर जो कोर कमेटी जिसको आप कह सकते हो या जिसको एडवाक कमेटी कह सकते हो या गवर्निंग काउंसिल कह सकते हो, उनको बगैर बताए हुए एक विशेष राजनीति के पार्टी में गया। दूसरी चीज, फेडरेशन की ईमेल को हाईजैक किया गया। उसके बाद में कटवा मीटिंग को रखा गया और एजेंडा पॉइंट जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे माननीय बहुत ही सम्मानित सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ की तरफ से जो चीज किए गई इस धरने को तोड़ने के लिए, और उन्होंने जब 20 सितंबर को संसद भवन की घेराव की कॉल थी तो 17 सितंबर को फेडरेशन के विरुद्ध जाते हुए, फेडरेशन के सारे नियम कानून को बेदखल करते हुए, जबकि जनरल सेक्रेटरी के पास में अधिकार है मीटिंग बुलाने का, पर जनरल सेक्रेटरी ने कोई लेटर नहीं लिखा और उन्होंने जबरदस्ती एक मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में जो फेडरेशन को एक तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की गई, उसके बाद में जो इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए चुनाव करवाए गए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होते हुए, बगैर फाउंडर मेंबर की मीटिंग होते हुए एक ओपन हाउस मीटिंग कटवा में, जहां पर कोई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, वो एक रैली थी और सारे फेडरेशन के विरोध गए, तो इनको तो बहुत पहले ही निकाल दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव पास करके, क्योंकि 26 मेंबरों में से 26 मेंबरों में से एक तो पहले ही निकल गया था। जो हमारे यूट्यूबर सम्मानित कैप्टन साहब है वो पहले निकल गए थे, बचे थे 25 में से 16 का बहुमत था। इसको तो आम आदमी जो सड़क पे चलता हुआ भी बता देगा कि जिसके पास में बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। जिसके पास में बहुमत होता है सांसदों का, हर चीज में बहुमत होता है, हर चीज में इलेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिक वो पहले ही जैसे ही उन्होंने ये फेडरेशन के विरुद्ध जो जंतर मंतर का धरना चल रहा था उसके विरुद्ध काम किए, उनको अविश्वास प्रस्ताव से बाहर कर दिया था। वो लेटर पूरे सोशल मीडिया पे हमने डाला था। दूसरी बात, अब इसके अंदर 2 व्यक्ति जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर थे, उसके बाद में 2 सम्मानित सदस्य राजनीतिक पार्टियों में जाके उन्होंने पद ग्रहण करे, वो ऑटोमेटिक फेडरेशन से बाहर चले गए। कितने हो गए? 5। अब 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके अंदर एक कैशियर है जो बैंक में नौकरी करता है, एक फर्स्ट क्लास का ऑफिसर है, एक हमारे सम्मानित राजस्थान से है, पूर्व वायु सैनिक है और वो भी दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी करते हैं। और जो कैशियर है उन्हीं के पास में 13 लाख रुपया रखा है। इन्होंने ये बातें नहीं बताई जब फेडरेशन के फाउंडर मेंबर बने कि ये सरकारी पदों पे है, ना इन्होंने कहीं लिख के दिया।
तो अभी इनके खिलाफ भी आगे आने वाले समय में 100 केस नोटिस जारी होगा। तो फेडरेशन में टोटल ही अभी फिलहाल 19 मेंबर है और 19 में से भी 3 मेंबरों के हमने कागज इकट्ठे करे हैं, जो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है, जो जो क्या क्या बोला है फेडरेशन के खिलाफ। क्योंकि इसलिए हम चुप थे कुछ समय के लिए कि ये आदमी जो एक चेहरा एक पूर्व सैनिकों के हितकारी बन के जो फेडरेशन में घुसे तो वो ऑटोमेटिक वो बाहर चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह कि 16 मेंबरों का आज भी जो समर्थन है वो हमारे पास में, और जो फेडरेशन का आज तक आपने देखा होगा कि जो फेक फेडरेशन है वो लेटर हेड को इस्तेमाल नहीं कर सकी अभी तक वो लेटर हेड को इस्तेमाल नहीं कर सकी है। लेटर हेड पर और फेडरेशन पर अगर किसी का अधिकार है तो वो 35 लाख पूर्व सैनिकों का अधिकार है। उनके लिए बनाई थी सबका कमेटी ने, और उसी के पास में हर 35 लाख पूर्व सैनिक उस फेडरेशन के हिस्सा हैं। इसलिए आज इन चीजों को आगे लेकर आए। जो केंद्र भी कान खोल के सुन लो कि जो जंतर मंत्र में बैठे हैं वही 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, वही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, वही फेडरेशन है, और वही देश भर की जितनी संस्थाएं हजारों संस्थाएं, वही जंतर मंतर जो उनकी मांगे हैं और जो जायज मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अब किसी को भी शक रहा हो तो मेरे को फिर बता देना, किसी को भी, क्योंकि दोनों जो संस्थाएं हैं वो अब एक मंच पे हैं। और फेडरेशन के जो अध्यक्ष की जो आज प्रधान के रूप में जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब। ये भी पहले आप लोगों के पास में पूछ गई थी, ये बातें मैंने पहले भी बताया था, पर कुछ समय ऐसा होता है कि समय पर वो चीजें सरकार को दिखानी जरूरी होती। पर आज मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी मांगे पूरी होने के कगार पे, क्योंकि 22 जनवरी के बाद में भगदड़ मचनी है। सरकार पूरे सैनिकों की एक एक रिपोर्ट ले रही है, जंतर मंतर के ऊपर हर 15 मिनट के अंदर फोटो खींच रहे हैं। यहां तक सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उनकी रिपोर्ट सरकार के पास में चल रही है। मतलब पूरे सैनिकों की और सरकार गंभीर भी है। जो हमारे पास में भी आप लोग ही तो हैं जो सूत्र हैं, आप लोग ही तो कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होगे। मेरे समझने की कोशिश करो कहां कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे ही भाई हैं, वो भी तो हमारे परिवार के हिस्सा है जिन्होंने देश की रक्षा करी है। पर उन्होंने भी पता है कि कल ना हमारे को कुछ हो गया, कुछ और हो गया तो हमारी फैमिली को जो पेंशन है वो बहुत कम मिलेगी, उसको वो समानता नहीं मिलेगी। तो वो भी तो हमारे भाई हैं, पर उनका दिल भी तो देखो कि जंतर मंतर पे लगा हुआ। तो सैनिक भाइयों, इतना मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा। आप जो 11-12 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, आपने जो भी जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं उनको भला बुरा कुछ भी कहा हो, आपने आरोप प्रत्यारोप लाखों लगाए, लाखों बार उनकी टांग खींची, पता नहीं क्या क्या कहा उनको। पर इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। और इस परमात्मा से अगर मेरी आवाज उस परमात्मा तक जा रही है तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके जो भंडार हैं, आपके घर की जो खुशियां हैं, वो मतलब क्या कहते हैं समुद्र की तरह आपको मिले, आप खुश रहे। क्योंकि अगर आप हमारी टांगे नहीं खींचते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते, तो क्या पता हम भाग खड़े होते। क्योंकि जो विरोधी होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है संघर्ष में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघर्ष के अंदर जो बैठा उसकी मैं भूमिका नहीं मानता। और मैंने जो कुछ सीख किया 11 महीने में, मैं आज उससे बता रहा हूं कि क्या पता हम जो सर्दी में जो आंदोलन शुरू हुआ था, कड़ाके की गर्मी आई, मुसलधार बारिश आई, ओले पड़े, आज फिर सर्दी है, क्या पता हम जंतर मंतर से वापिस भी हो सकते थे।
पर आप लोगों ने हमारे को एक कदम इधर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए और हमारे को इतना जुनून, इतना ऊर्जा भरी कि हम अपनी 35 लाख पूर्व सैनिकों की उम्मीद पे खड़ा उतरे, क्योंकि आरोप के साथ में भाग जाते तो जिंदगी भर वो चीजें जो जमीर वाला व्यक्ति है उसको कोसती कि तुम थोड़े बहुत आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, चंदा चोरों के लगे, पता नहीं क्या क्या लगे, और तुम भाग खड़े हुए। फिर तुम किसके संघर्षकारी थे? फिर तुम किसके लिए संघर्ष कर रहे थे? अगर तुम आरोपों को नहीं झेल पाए तो तुम नकली संघर्ष वाले थे। दूसरी बात भाई, फेडरेशन और वेटरन एसोसिएशन की एक ही ब्रांच है जो 9 अप्रैल को जंतर मंतर धरने से बनी थी। इसकी कोई डुप्लीकेट ब्रांच नहीं है। अगर कोई डुप्लीकेट ब्रांच है तो उनसे भी सावधान रहना, उनसे सतर्क रहना। और कहो मेरे साथ में 35 लाख पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। और कहो मेरे साथ में कि केंद्र को झुकना पड़ेगा, केंद्र को झुकना पड़ेगा, केंद्र को झुकना पड़ेगा। अगर आपका दिल में संघर्ष है, न्याय है, अगर आप चाहते हो कि इस 35 लाख पूर्व सैनिकों को, 7.5 लाख माता बहनों को आत्म सम्मान मिले, उनको न्याय मिले, उनको सही मान मिले, तो केंद्र की क्या हिम्मत है? हम हैं केंद्र, हम सरकार है, ये अंगूठा सरकार है। क्या हिम्मत कि वो आपकी मांगों को पूरी नहीं करेगी। बस इकट्ठे रहना। हम इकट्ठे थे, एक थाली के अंदर रोटी खाते थे, एक जैसी वर्दी पहनते थे, एक जैसा सारा काम करते थे। इकट्ठे रहना। पूरा देश के, हम किसी गांव के, किसी जिले के, किसी स्टेट के या किसी राज्य के लिए काम नहीं करते। हम भारत देश के लिए, मातृभूमि के लिए हम काम करते हैं। हम एक हैं, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक, समुद्र तक चले जाओ, एक है, एक ही रहना। तो सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ पूरा आप लोग जानकारी ले लिया होगा, लेकिन और एक बात है, जो 21 जनवरी को जंतर मंतर पर जो मीटिंग है उसमें पूरा आ जाना, उसमें कोई भी मिस नहीं होना, पूरा स्टेट से आ जाना, पूरा भाई लोग आने से हम लोग पूरा उधर डिस्कशन करेंगे। और एक बात है, हम सरकार के लिए अपना ताकत क्या होता है वो दिखाएंगे। पहले भूलना नहीं है मेरे भाई लोग, पूरा जंतर मंतर पर पहुंच जाना। आप लोग का एकता ही हमारे लिए बहुत ताकत बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।